नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश भर में कोरोना का स्वरूप लगातार विकराल होते जा रहा है। सरकार, प्रशासन, समाज, साधु संत सबकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है कि आखिर कोरोना को कैसे हराया जाए। एक बात तो तय है कि कोरोना तभी हारेगा जब आप कोविड नियमों का पालन करेंगे, नहीं तो लाख उपाय कर लें, कोरोना फैलता ही जाएगा। ऐसे में हरिद्वार में चल रहे आस्था के महाकुंभ में लाखों की भीड़ भी कोरोना को फैलाने में सहायक बन रही है। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि परम पूज्य साधु संतों से आग्रह कर रहे हैं कि अगला शाही स्नान प्रतीकात्मक हो, जिससे कोरोना की इस लड़ाई में ताकत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले को समय से पहले खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से अपील की है कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी ट्वीट पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। स्वयं एवं अन्य जीव की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना के नियमों का निर्वहन करें। जल्द समाप्त हो सकता है कुंभ। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो 30 अप्रैल की पिछली अधिसूचना से पहले भी कुंभ समाप्त किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कुंभ मेले में पिछले 10 दिनों में कोविड संक्रमितों की संख्या 2 गुना होने का हवाला देते हुए ये संकेत दिए कि जन स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार कुंभ को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने में हिचकेगी नहीं। कुंभ में 78 केस मिले। वहीं कुंभ में एक दिन में 78 पॉजिटिव केस मिले। सिर्फ निरंजनी अखाड़े में हजारों साधुओं के बीच कुछ दर्जन साधुओं ने टेस्ट कराया तो 22 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुंभ समापन की घोषणा करने वालों में निरंजनी अखाड़े के 22 संत शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित मिले। अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज भी संक्रमण के शिकार हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने भी अपने को आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा अन्य कई अखाड़ों में भी कोरोना से संक्रमित संत मिले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में पूरे जनपद में 552 संत कोरोना संक्रमित मिले हैं। गौरतलब है कि कुंभ में कोरोना किसकी वजह से फैला, इस पर अखाड़े आपस में ही भिड़ गए हैं। बैरागी अखाड़े का कहना है कि कोरोना सन्यासी अखाड़े से फैला है। बैरागी अखाड़े ने इससे नहीं फैलाया है। ऐसे में 1 या 2 अखाड़े कुंभ खत्म करने का फैसला नहीं कर सकते। वहीं निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास का कहना है कि कुंभ के बढ़ते संक्रमण के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जिम्मेदार हैं। 2 अखाड़ों ने कुंभ मेले में अपनी छावनियां समय से पहले बंद करने का ऐलान किया था। एक है निरंजनी अखाड़ा और दूसरा तपोनिधि आनंद अखाड़ा। दोनों ने 17 अप्रैल से अपनी अपनी छावनियां बंद करने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कुंभ प्रतीकात्मक रहे तो ज्यादा अच्छा है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री आज फोन पर उन्होंने बात की है अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। इसके बाद कंचन जी जो हमारी सहयोगी हैं, हम सीधे चलते हैं कंचन जी के पास। थैंक यू विद्यासागर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतीकात्मक का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ट्वीट कर हम सबने देखा, लेकिन जो कुंभ की तस्वीरें आई है वो देखकर हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उस कोरोना की डुबकी का क्या, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। जी, हेलो। जी कंचन जी, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है, थोड़ा ऑडियो में डिले रहेगा, प्लीज़ कोऑपरेट करें। ओके, ओके। देखिए कंचन जी, जैसे अभी आपने बताया कि निश्चित रूप से जो अभी आंकड़े आए हैं वो हम सबके लिए चिंताजनक हैं। बिल्कुल और आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आज अपील किया है और सभी संत सुनीता समाज से विद्यार्थी, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी, जी मैम। हेलो। हेलो। ये कहना चाह रही थी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है संत समाज और महामंडलेश्वर से बात की, अपील थोड़ा किया है डिले सभी रहेगा से कि जो वॉइस भी में, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए सुनीता जी। आप बोलिए, जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक विद्यासागर आग्रह किया स्टूडियो में है हमारे साथ कि जुड़े जो हुए हैं। विद्यासागर प्लीज़ जुड़ने की कोशिश करें। जी, कि तीसरा स्नान जो है वो प्रतीकात्मक होना चाहिए और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को संत समाज भी इससे नहीं बच पाया है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु मिल रहे हैं लगातार। और श्रद्धालुओं को पहले भी बहुत कड़े नियमों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन सब लोगों को वो अब ये चीजें जो है सामना करना पड़ रहा है। उसमें संत समाज भी कहीं हमारा पीछे नहीं रह पाया। और श्रद्धालुओं को भी आस्था के अनुरूप जैसे जैसे महामंडलेश्वरों से अखाड़ों में जाके मिलना था, उस प्रकार से सारी व्यवस्था बनी। और आज का जो हमारे पास आंकड़ा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। तो हम लोग इसी पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसी पे चिंतन कर रही थी लगातार से 3-4 दिन से कि क्या किया जाए और किस तरीके से जो है इस चीज से हम लोग निजात पाए। तो यही समझ में आया कि एक रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि वैसे 3 शाही स्नान हो चुके हैं और एक हमारा 27 अप्रैल का बैरागियों का जो खासकर हम कहते हैं कि शाही स्नान बचा है। लेकिन जहां तक संत समाज की बात करते हैं तो पूरा समय वो पहले अगर आपने देखा होगा कि 3 महीने तक जब तक ये लगातार कुंभ होता था तब तक सभी अखाड़े महामंडलेश्वर सभी लोगों का वहां रहना होता था। क्योंकि इस बार जो पेंडेमिक है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी चुनौतियां सामने आई हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अभी केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ये निश्चित रूप जी से सुनीता जी, स्वागत कंचन जी योग्य है। जी, परमहंस जी भी जुड़ गए हैं, जगत गुरु परमहंसाचार्य जी। महाराज बहुत बहुत जी स्वागत है आपका। जी परमहंस जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कुंभ को लेकर कि कुंभ प्रतीकात्मक रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोरोना का काल जो है लगातार बढ़ रहा है, आप क्या इसमें विचार रखते हैं? बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जो संत समाज से उन्होंने अपील किया है जी, इसका सभी संत धर्माचार्यों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और कुंभ में जितने भी धर्माचार्य हैं वहां से उनको अपने अपने स्थान के लिए कूच करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन से बड़ा आस्था नहीं होती है। जीवन रहेगा तो फिर कुंभ स्नान कर लेंगे। और यह जो संक्रमण है यह ऐसा संक्रमण है कि जब व्यक्ति कोई संक्रमित होता है तो वह केवल अपने लिए ही नहीं खतरा पैदा करता, केवल अपने लिए ही नहीं खतरा पैदा करता, केवल उसकी जान जोखिम में नहीं पड़ती, अभी तो वह जितने लोगों के जो है संपर्क में आता है उतने लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना एक अपनी रक्षा है और पूरे देशवासियों की रक्षा है। तो इस समय सबसे बड़ा धर्म तो यही है, इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोग जो है तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है उसको गंभीरता से लेते हुए और अपने अपने आश्रम में रिटर्न हो और वहां दूरी बना करके रहें और जो भी ये कोविड गाइडलाइंस है इसका पालन करें। क्योंकि देखिए ऐसा है, इस समय यह वैश्विक महामारी का अंतिम दौर चल रहा है। जैसे कोई दीपक जब बुझने लगता है थोड़ा भभकता है,
तो ऐसा नहीं कि वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है खत्म हो रहा है। तो सावधानी से और कोविड गाइडलाइन का जो है अनुपालन करते हुए सावधानी से इस वैश्विक महामारी की जंग को अब हम लोग जीतने वाले हैं। और जैसा कि इस समय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गंभीर है, तो सब हम धर्माचार्यों को, साधु संतों को, जनता को भी चाहिए कि हम लोग भी जो है एक अच्छे जो है तो भारतीय होने का परिचय दें और अपनी जान बचाएं, दूसरे की भी जान बचाएं। जी, लेकिन परमहंसाचार्य जी, सवाल ये है कि चलिए आपने बहुत अच्छी बातें कही है इस कोविड काल को देखते हुए, लेकिन उनका क्या जो लगातार वो अखाड़े जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम खत्म नहीं करेंगे। देखिए, यही बात अभी पिछले वर्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास दुराग्रह किए थे और भीड़ का हिस्सा बने, मथुरा में जाकर के कोविड पॉजिटिव आ गए, अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र गिरी कोविड पॉजिटिव आ गए, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों को ये दुराग्रह जो है, दुराग्रह बिल्कुल नहीं है, धर्म नहीं है। दुराग्रह जो है ये मूर्खता है और हम सभी संत धर्माचार्यों से हम लोग प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो अपने अपने स्थान को वापस चले जाए आश्रम में। और अपना देखिए, मानसिक रूप से हमारे यहाँ उपासना की जो पद्धति है वो 2 प्रकार की है। एक हम मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो यह दौर है कि हम अपने आश्रम में जाकर के और मन से हम अपनी सारी क्रियाकलाप जो है उसको संपादित करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि यह वैश्विक महामारी समाप्त हो, देश जो है इससे उबरे। जी सुनीता जी, सवाल यह है कि 2 दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई थी कि कुंभ किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाएगा तय समय से पहले, यानी 30 तारीख तक। प्रधानमंत्री के फोन पर बात करने के बाद क्या ये निर्णय लिया जा रहा है कि समय से पहले ही कुंभ खत्म किया जा सकता है? नहीं भाई साहब, इसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी ने जो सुबह अपील किया है टेलीफोनिकली या जिस भी माध्यम से, तो उसमें ये है कि उन्होंने एक संत समाज से, महामंडलेश्वरों से और जितने भी हमारे अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं उनसे बात करके चिंता जताई है और उनसे आग्रह किया है कि अगर ये प्रतीकात्मक किया जा सकता है तो प्लीज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हमारी संत समाज की करते हैं और हमेशा चिंता रहती है उनको, वो कहीं पे भी हो, लेकिन उनका मन जो है पूरा समय, आप देख रहे होंगे कि कुंभ में ही, जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ है उस दिन से लगातार माननीय मोदी जी पल पल की खबर लेते रहे हैं। और राज्य सरकार की जहाँ मैं बात करूं आपको, तो माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने भी ये बिल्कुल कहा था कि आस्था के अनुरूप जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 पैंडेमिक से जितने भी संक्रमण होने का जो प्रसार अभी जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है उसका भी ध्यान रखिए और नियमों का कड़े शब्दों में उन्होंने कहा, दिशा निर्देश दिए थे कि पालन करिए। तो जितने भी हमारे अखाड़े पहले आए, पेशवाइयां आई, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं था, लेकिन जब हजारों की, लाखों की संख्या में वहां स्नान होते हैं और श्रद्धालु मिलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जनता की ही, मैं कहूंगी कि हम जनता का फॉल्ट है कि हम लोग जो है नियमों को हल्के में ले रहे हैं और इस बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। तो यही अपील है राज्य सरकार की भी कि कुंभ खत्म करने का बिल्कुल नहीं है, एक आप ऐसा कह सकते हैं कि ये फुलफिलमेंट है कुंभ का, और वो भी परिस्थितियों को देखते हुए। तो इसमें बिल्कुल भी अखाड़े की जो अभी बात हो रही थी कि नाराज चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम उनसे लगातार नाराज तो चल रहे हैं सुनीता जी। देखिए, अखाड़े तो नाराज चल रहे हैं, 1-2 अखाड़े ने जो भी ऐलान किया है, उसके बाद कुछ ऐसे भी अखाड़े हैं जो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हम ये कुंभ समाप्ति के लिए हम तैयार नहीं हैं, जो समय पहले से तय है हम उसी समय में वहां से जाएंगे। देखिए, उनका इसलिए है जगत गुरु परमहंसाचार्य जी जी, उन्होंने अपने अखाड़ों में पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं और वो बिल्कुल इस चीज को मान रहे हैं कि हम अपने अखाड़ों में उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हैं जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, जिनके पास फिटनेस कार्ड है और जो पूरे तरीके से स्वस्थ है। तो जब हम लोगों के अखाड़ों में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम लोग पूरा समय रहेंगे। आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से परिस्थितियां रहती हैं। तो धीरे धीरे देखिए, संत समाज कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। हम आप लोग सब लोग स्वार्थवश कई बार थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन संत समाज की मैं बात करूं तो इन्होंने हमेशा मानवता के लिए कार्य किया है, हमेशा वैश्विक शांति के लिए कार्य किया है और आज भी जो इनकी तपस्या और जो इनका त्याग है,
आप बताइए कि हमारे पास 100, 500, हजारों में आंकड़े आ रहे हैं, 1000 में आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये इनका त्याग परमहंसाचार्य जी है। जी महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब वक्त भी बहुत कम है, यानी आज 17 तारीख हो गए, 13 दिन बचे हैं मुश्किल से कुंभ की समाप्ति को लेकर। तो क्या जो बाकी अखाड़े में जो नाराजगी थी वो आज और कल तक में ये खत्म कर ली जाएगी और वहाँ प्रतीकात्मक तौर पर ये ऐलान कर दिया जाएगा? वहाँ से साधु संत विदा लेंगे अपने अपने, क्योंकि वहाँ लगभग लाखों के तादाद में इस वक्त साधु संत हैं और खबर ये है कि जितने लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर में जिन संतों की नाराजगी है वो प्रयास करके हम लोग खत्म करा लेंगे और लोग वहां से गंगा जल लेकर के अपने अपने आश्रम में वापस आएंगे और जिस दिन स्नान होगा वो अपने आश्रम में ही उसी से जो है गंगा जल के द्वारा स्नान करके समझ लेंगे कि प्रतीकात्मक रूप से यह कुंभ संपन्न हुआ और वहां किसी तरह की भीड़ की जरूरत नहीं है। जो अखाड़े नाराज हैं उनसे हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी आस्था अपनी जगह पर है लेकिन उनका जीवन उससे भी महत्वपूर्ण है। संतों की जीवन रक्षा हो ये आस्था से भी बढ़ करके है। इसलिए हम संत धर्माचार्यों से हम लोग जितने भी जिम्मेवार धर्माचार्य हैं बराबर संपर्क कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। सारे अखाड़े और सारे धर्माचार्य साधु संत अपने आश्रम में 2 दिन के अंदर वापस जाएंगे और वहाँ गिने चुने लोग रहेंगे। सब लोग वहाँ से जल लेकर के जाएंगे और जिस दिन स्नान होगा उस दिन ले आए जो जल ले जाएंगे उसी से स्नान कर लेंगे। समझ लिया जाएगा कुंभ पूरा हो गया। इस समय सबको आवश्यक है कि इस वैश्विक महामारी से देश को उबारना। स्वयं आप सुरक्षित रहिए और दूसरे यही को बात सुरक्षित रखिए। इसके लिए जो थोड़ा सा ज्यादा आस्था में प्रवाहित हो रहे हैं जी महाराज जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मना ले। जी महाराज जी, यही बात बार बार दोहराई जा रही थी सरकार के तरफ से, वहाँ के प्रशासन के तरफ से, यहाँ तक कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भी लगातार घूम घूम के सबको कह रहे थे। इस वक्त वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन आखिरकार बात सुनी नहीं गई और यही वजह है कि वहाँ विस्फोट हुआ, कोरोना विस्फोट। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई? बिल्कुल चूक हुई है और बहुत बड़ी चूक हुई है। देखिए ये सही है कि आस्था का जो है सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है जो आस्थावान लोग हैं उनकी जीवन रक्षा भी तो जरूरी है। जब हमारे संत जो है जब उनका जीवन रहेगा तभी तो हम लोग आगे चल के और भी कुंभ करेंगे। जब इस तरह से जब इतने जो आंकड़े आ रहे हैं, कितने हमारे संत धर्माचार्य कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, इस समय सबसे बड़ा धर्म है कि लोग अपने अपने आश्रम में लौट करके और थोड़ा दूरी बनाकर रखे, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और प्रतीकात्मक रूप से कुंभ को समाप्त करें। यह जो है इसके लिए 2 दिन के अंदर हम लोगों का जो प्रयास है हम सफल हो जाएंगे और जो कुछ दुराग्रही लोग हैं उनको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आप संत धर्माचार्य आपका सम्मान है, लेकिन ऐसा काम आप न करें कि आपकी भी जान जोखिम में पड़े और दूसरे भी जो है इससे उनकी भी जान जोखिम में पड़े। और इसके लिए लगभग 90% लोग अखाड़े मान गए हैं, 10% जो लोग हैं तो कल तक हम लोग उनको भी सुलझा लेंगे। जी बहुत सारे इस वक्त जो वहाँ से खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्या आज कुछ अखाड़े से वहाँ साधु संत वहाँ विदा लिए हैं? क्योंकि आज मुकर्रर किया गया था कि आज से लोग वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। हाँ, कुछ लोगों की खबर है कि कुछ लोग वहाँ से साधु संत निकल रहे हैं और जो थोड़ा बहुत जो लालच में पड़े हुए हैं कि अंतिम स्नान भी कर लें, उनके लिए भी हम लोगों के जो जिम्मेवार धर्माचार्य हो बराबर संपर्क कर रहे हैं और इस बार लोग वहाँ से जल लेकर के वापस आ रहे हैं अपने अपने आश्रम पर प्रतीकात्मक। महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कुंभ आस्था का विषय है, लेकिन वहां पर अहंकार टकरा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब देखिए अहंकार तो किसी का भी हो, अहंकार जो है अहंकार होता है सबके लिए नुकसानप्रद होता है। इसलिए जिनका अहंकार टकरा रहा है हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अहंकार के कारण अपने जान को मत गंवाइए और आप दूसरे के लिए आप जो है खतरा पैदा न करें। इसलिए जिनका अहंकार टकरा रहा है उनको हम लोग बहुत जल्दी जो है अहंकार से मुक्त करके उनसे निवेदन कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे और उनको अपने आश्रम के लिए वापस करने के लिए हम लोग प्रयास कर लेंगे। लेकिन उनका तो यही कहना है कि अब आप लोगों को ही अखाड़े परिषद में नहीं रहने दिया जाएगा,
क्योंकि आपने बिना किसी से सहमति लिए ही ऐलान कर दिया है। देखिए, ऐसा है, उनके जीवन की रक्षा, जैसे डॉक्टर जो होते हैं, अगर पेशेंट चिल्लाता है कि हमारा ऑपरेशन मत करो, लेकिन अगर जीवन रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है वो डॉक्टर उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस कोविड-19 की चपेट में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है ये डॉक्टर की तरह है, और इसके लिए वो थोड़ी देर के लिए भले नाराज हो, बाद में वो सही हो जाएंगे। जी, सुनीता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुनीता जी, जहां तक सरकार के तरफ से इस वक्त क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, राज्य सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी लगातार अखाड़ों के साथ में और महामंडलेश्वरों के साथ संपर्क में है। चर्चा चल रही है, बैठकें भी हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि जिस संकल्प को लेके राज्य सरकार चली थी उसको पूरा करे कि कुंभ आयोजन को जो भव्य, दिव्य और सुंदर, सुरक्षित बनाने का एक संकल्प लिया था उस पर कायम रहे। और लगातार अभी तक उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत भी की है। राज्य सरकार ने कहीं अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती है, किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन कोविड-19, आप चाहे उत्तराखंड की बात करें, यहाँ तो एक तरह से इतना बड़ा आयोजन है जो 12 साल बाद आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी और जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कुंभ से जो खबर आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक, क्योंकि बहुत सारे साधु संत कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही।